अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूं। वो ये है कि आज मैं आपको 3 ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूं जो कि हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो मैं आज ये बताना चाहता हूं कि इन 3 लफ्ज़ों की जगह हम कुछ और ऐसे फ्रेजेस बोल सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। थैंक यू, हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मौके होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पर थैंक यू नहीं बल्कि उसकी जगह कोई और लफ्ज़ यूज़ करना होता है, लेकिन हमें वो आता नहीं है, तो इसलिए हम थैंक यू ही इस्तेमाल करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे अल्फाज जो कि आप थैंक यू की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लाइफ सेवर। यू आर अ लाइफ सेवर, यानी कि जब आप किसी को थैंक यू बोलना चाहें, किसी ने आपके लिए बहुत ही अच्छा काम किया हो, ठीक है, जिससे आप किसी परेशानी से बच गए हैं, तो आप उसको कह सकते हैं यू आर अ लाइफ सेवर। अगर किसी ने बहुत ही ज़बरदस्त काम आपके लिए किया है तो आप उसको कह सकते हैं यू आर अ लेजेंड। और इसी तरह अगर किसी ने आपके लिए बहुत ही अच्छा काम किया है और एक जिसे कहते हैं नोबल काम किया है, तो आप उसको कह सकते हैं यू आर एन एंजल, यू आर एन एंजल, यू आर एन एंजल। व्यूअर्स, जब भी आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप आगे से कहते हैं यूर वेलकम। तो व्यूअर्स, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आप यूर वेलकम से भी अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आप कहते हैं नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो वरीज़, नो वरीज़। मतलब ये कि आपको अगर कोई थैंक यू बोल रहा है तो आप अगर मिसाल के तौर पे आपने ऐसा काम किया है कि जो कि आपके लिए कोई मैटर नहीं करता था, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा अहम था, तो वो आपको थैंक यू बोलता है, तो आप आगे से कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, नो वरीज़, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नो वरीज़। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसी तरह अगर कोई आपको कहता है थैंक यू, तो आप आगे से कह सकते हैं माई प्लेजर, वेरी प्लेजेंट, मेरी खुशी है, मुझे खुशी हुई, माई प्लेजर। या फिर ये कह सकते हैं वेरी प्लेजेंट। व्यूअर्स, अगर कोई आपको ये कहता है थैंक यू, तो आप उसके रिप्लाई के अंदर ये भी कह सकते हैं एनी टाइम। जिस तरह से मिसाल के तौर पे हम अक्सर अपने गुफ्तगू के अंदर ये बात करते हैं कि यार जब भी आप कहेंगे, जब भी आप कहेंगे मैं हाज़िर, तो इसी तरह आप कह सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वे है वेलकम कहने का। और व्यूअर्स, अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि आपका बहुत ही करीबी है, दोस्त है, और वो आपको किसी काम के बदले में थैंक यू बोलता है, तो आप उसको कहेंगे नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप उसको क्या कहेंगे? नॉट एट ऑल, कि कोई बात नहीं। और व्यूअर्स, इसी तरह अगर कोई आपको थैंक यू कहता है तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वे है किसी को वेलकम करने का। आप उसको कहते हैं आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, मुझे अच्छा लगा है आपकी मदद करके। तो आपको अगर कोई कहता है कि थैंक यू, तो आप आगे से कह सकते हैं आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। व्यूअर्स, इसी तरह एक फ्रेज़ है, एक सेंटेंस है आई एम सॉरी। जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हम किसी से कहते हैं सॉरी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पुराना और ओवर यूज्ड है। तो इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं अपनी माज़रत को शो करने के लिए, अपनी माज़रत को एक्सप्रेस करने के लिए? तो वो है आई डिडंट मीन टू, मतलब आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। और व्यूअर्स, इसी तरह आप आई एम सॉरी की जगह इट वॉज़ रॉन्ग ऑन माई पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज़ रॉन्ग ऑन माई पार्ट, कि ये मेरी तरफ से गलती थी। मिसाल के तौर पे आपसे कोई चीज़ गिर गई है या आपसे कोई नुकसान हो गया है, आप एक टेबल पर बैठे हैं और पानी का गिलास गिर गया है या कोई चीज़ गिर गई है, तो आप कह सकते हैं इट वॉज़ रॉन्ग ऑन माई पार्ट, इट वॉज़ रॉन्ग ऑन माई पार्ट। आप आई एम सॉरी की जगह इट वॉज़ रॉन्ग ऑन माई पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आप आई एम सॉरी की जगह इट वॉज़ माई मिस्टेक भी यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज़ माई मिस्टेक, इट वॉज़ माई मिस्टेक, इट वॉज़ माई फॉल्ट। और व्यूअर्स, आप आई एम सॉरी की जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं आई शुड नॉट हैव डन
दिस मिस्टेक। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं, आप लाजमी अपनी डेली लाइफ के रूटीन के अंदर उनको अप्लाई कीजिएगा और फिर देखिएगा कि कितने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।